जो उठा करके 5 रुपया सैकड़ा उठा करके खेती करता है, फिर भी वह खेती नहीं होता है। हम लोग मरे हुए किसान यहाँ पर है, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है। कोटा में चावल आता है 10 किलो 5 किलो और 2 किलो देता है, कहता है इतना ही आता है। वो भी जो बढ़िया चावल आता है वह डीलर जो जागरूक आदमी है उसको पूछता है, जो कमज़ोर है उसको कुछ भी नहीं करता। हम लोग कभी भर पेट अनाज खाते हैं, कभी कम खाते हैं। नमस्कार, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में और कुछ ग्रामीण हैं। उस ग्रामीण से जानते हैं कि जो उजाला योजना के द्वारा गैस सिलेंडर मिला तो सभी को है, क्या कितने आदमी उस पे गैस सिलेंडर को दोबारा भराए हैं और उस पे खाना बना रहे हैं कि पुनः फिर से वही चूल्हा और जलावन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और कुछ महंगाइयों पे हम सवाल करेंगे। क्या नाम है चाची? मेरा नाम बाबा देवी। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला है तो उसको भराते हैं? नहीं भराते हैं। क्यों नहीं भराते हैं? महंगा है। कितना महंगा है? महंगा है 1200 रुपया महंगा है। 1200 महंगा। और सिलेंडर के सिर्फ सिलेंडर ही महंगा है कि अन्य सामग्री भी महंगा है? गैस मतलब भराने में महंगा होता है। और सब चीज़ जैसे चावल दाल हर चीज़ है महंगा। चावल दाल, खेती करने में खाद बीज सब कुछ महंगा है। घर में जो रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? रोजी रोटी तो जैसे चलते हैं तो उसे चलाते हैं। रोजगार मिल रहा है? नहीं, कोई रोजगार नहीं। क्या नाम है चाची? आइए जानते हैं, एक भैया बैठे हुए हैं, इन भैया से जानते हैं। क्या नाम है भाई जी? पुलकित कुमार। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे, बेरोजगारी पे आपका क्या राय है? महंगाई तो अधिक सब चीज़ है ये है। बेरोजगारी तो मजदूरी भी लगता है, तो मतलब पूरा मजदूरी नहीं मिलता है, पूरा दिन कम करवाता है। तो क्या मजदूरी का रेट क्या है? अभी 250 रुपये देता है। सिर्फ 250 रुपये? 250 रुपये और खाना 2 टाइम खिलाता है बस। 2 टाइम खाना खिलाता है। एक आदमी का मजदूरी सिर्फ 250 रुपये मिलता है। हाँ। अच्छा, ये चीज़। और दूसरा कोई रोजगार? दूसरा कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं, सरकार की तरफ से कोई रोजगार का कोई रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य जो है खेती पे ही लोगों की आश्रित है। मजदूर जो हैं वो मजदूर खेती के ही मजदूर होंगे? बस खेती बाड़ी का और कुछ नहीं। तो खेती बाड़ी के जो मजदूर हैं खेती किस तरह से करते हैं? खेती किस तरह, जिस तरह से होता है खेती तो जैसे खेती करते हैं तो खेती में जो खाद का क्या रहा सीन? खाद किस तरह से? खाद महंगाई है और यूरिया जो है कि बगैर आधार कार्ड का तो मिलता नहीं। जैसे कि अरना भरना कोई खेती करता है ठेका बटैया, तो वहाँ आधार कार्ड मांगता है, ज़मीन का रसीद मांगता है। और जो जिसके पास ज़मीनें न है तो वो रसीद कहाँ से लाएगा? औने पौने दाम देने के बाद भी खाद मिला क्या? खाद मिलता है, मतलब रेट ज़्यादा लेता है। कभी काल अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे। मतलब खाद ओरिजिनल खाद आता है या डुप्लीकेट? खाद तो ओरिजिनल देता है। ओरिजिनल खाद आता है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नो सर। अब आइए और कुछ एक भैया हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्या है। क्या नाम हुआ भैया? सुनील कुमार। अच्छा, ये महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो इतना हार्ड हो गया है कि अभी तो कहने वाला बात ही नहीं है। कोई फसल भी लगाते हैं तो इतना महंगाई के सामान ला के लगाते हैं, इसके बाद उपज जाता है तो वही सस्ता में बेचना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, वैसे नमक रोटी खाना पड़ता रहता है और क्या कर। अच्छा, महंगा खाद और सस्ता अनाज। ठीक है। खाद और जो भी कीटनाशक दवाई वगैरह लगता है सारे महंगाई है। सारा महंगा है। और जब उपजाते हैं किसी तरह मेहनत करने के बाद वो सस्ता हो जाता है। सस्ता हो जाता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि रोजगार का क्या मुद्दा है यहाँ पे? रोजगार तो कोई है नहीं, वैसे जो अपना थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं वही रोजगार कोई नहीं। जो सभी लोग हैं इस गांव के, वो अपना जनजीवन कैसे चलाते हैं? उसका क्या काम धंधा है? कोई काम धंधा नहीं, सरकारी उरकारी कोई धंधा नहीं यहाँ पर। वैसे अपना निजी काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? मजदूरी के लिए? मजदूरी है? नहीं, खेती में काम करना? बस खेती में सारे बंदा यहाँ का काम करता है। खेती में दूसरों के खेत में काम? जी। तो क्या मजदूरी क्या है? वही 250-300। 250-300। एक व्यक्ति को कितने घंटा काम करना पड़ता है? 8 घंटा 10 घंटा। 8 से 10 घंटा काम करने के बाद 250 रुपया मिलता है। जी। अच्छा, सिलेंडर मिला होगा आप लोगों को? जी मिला है। तो सिलेंडर एक बार मिला, उसके बाद दोबारा कभी भराए हैं?
दोबारा तो नहीं बढ़ाए हैं। क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ाए इसलिए नहीं बढ़ाए हैं कि मान के चलिए महंगाई है तो हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। उससे अच्छा जलावन किसी तरह जलाते हैं, खाते हैं, और क्या। अच्छा, सिर्फ सिलेंडर ही महंगा है कि और चीज़ भी महंगा है? सारे चीज़ें महंगा है। तेल लेके अनाज लो, जो भी सौदा खरीदने जाते हैं सारे महंगे हैं। कौन सा सस्ता है? कोई नहीं। मजदूरी का रेट नहीं बढ़ा? मजदूरी का रेट नहीं बढ़ा अच्छा, ये है। 250 रुपये जो मजदूरी है ये कितने दिनों से है? लगभग अभी 2-2.5 साल से हो गए। हाँ? पहले तो 200 दे रहा था, 150 दे रहा था, अभी तो 250-300 हुआ है। 250-300 हुआ, 2 साल से 250-300 हुआ। जी जी। और ये 2 सालों में सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा होगा? सिलेंडर का दाम 600 प्लस हो गया, तो 600 प्लस हो गया, बढ़ गया। बढ़ा पहले है। 600 मिलता था। हाँ। और क्या चाहेंगे, मतलब क्या है कि सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी? सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। जी। क्या उम्मीद किया जाए, जो नया सरकार आएंगे तो वो आम जनता के लिए कुछ राहत का कार्य करेंगे? हाँ, कुछ राहत करेंगे। कुछ राहत करेंगे। देख सकते हैं आप कि लोगों को अभी भी 250 रुपये से मजदूरी करके अपना जनजीवन चलाना पड़ता है। और इनका कहना है कि सिलेंडर 2 सालों में 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पे 2 साल में मजदूरी केवल 200 से 250 मिलता है। कल तक 150 रुपये था, आज 250 हुआ। एक चाचा जी हैं, जानते हैं चाचा जी से। चाचा जी, हाथ में कचिया है, कहाँ जा रहे हैं? क्या करते हैं? कचिया कहते हैं इसको? हाँ, कचिया है, घास काटने की व्यवस्था में जा रहे हैं हम लोग। घास मवेशी के लिए? हाँ, हम गरीब किसान आदमी हैं। कई गो मवेशी रख ले हैं? 2 मवेशी है, रखे हैं, उनका सेवा करना पड़ता है। काम धंधा मिलता नहीं है। मिलता है उसी को, जो मजबूत आदमी है उसको पूछता है, जो कमज़ोर है उसको कुछ भी नहीं करता। हम लोग कभी भर पेट अनाज खाते हैं, कभी कम खाते हैं। बाल बच्चा को पालना पड़ता है। खेती करते हैं, खेती नहीं होता है। कोसी में नीचा में धान लगाइए, धान डूब गया, सब खत्म है। ऊपर में भी जो भी अभी कनी नक्षत्र जो चला, जो फूटा धान था, सब सुन हो गया। काम कहने के मतलब हमारे इस गांव के क्षेत्र में। अच्छा, जब खेती धान जो लगाने के टाइम में, जी। शायद उस टाइम में बारिश नहीं था तो पानी से पटा रहे थे? हाँ, इंजन से तेल खर्चा डीजल पर लगा कर डीजल खेती पे की। लगा हाँ, के। सरकार के तरफ से बिजली की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। तेल जो गरीब को जो मिलता है तेल वाला, वो भी नहीं मिलता। हम लोग अपने घर से कमा करके, कर्ज उठा करके, 5 रुपया सैकड़ा उठा करके खेती करता हो, फिर भी वह खेती नहीं होता है। हम लोग मरे हुए किसान यहाँ पर है, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है। डीएपी यूरिया का क्या? सब महंगाई है, सब महंगाई हो गया। कोटा में चावल आता है 10 किलो 5 किलो, और 2 किलो देता है, कहता है इतना ही आता है। वो भी जो बढ़िया चावल आता है वो डीलर जो जाके मिले चावल मिलता है, अरवा या उसना? अरवा मिलता है। उसमें भी जो बढ़िया है वो बेच लेता है, जो रद्दी है हम लोग देता है। वो क्या करें, कैसे खाएंगे वो बताइए तो। तेल जो मिलता था किरासन तेल, जिसके घर में बिजली नहीं अभी तक है और उसके घर में डीजल जलाना पड़ता है। आखिर तो लाइट में रहना है ना, तो इतना मुसीबत है कि कहने वाला बात नहीं। यहाँ पर अगर कोई आएगा तो उसको इतना बात कहेंगे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला सुनवा न करने वाला है और न कराने वाला यहाँ पर है। देखते हैं गाँव की व्यवस्था कितना इतनी बड़ा खराब है, बहुत खराब। मवेशी जो रख ले हैं तो दुधारू मवेशी है? हाँ, दूध के लालसा रखते हैं, दूध खरीद नहीं पाते हैं जब दूध खत्म हो जाता है। दूध का क्या रेट है? दूध का 40 रुपया रेट है। 40 रुपया? हाँ। उसी दूध से मिठाई बनता है, तो मिठाई का क्या रेट है? मिठाई तो बहुत कीमती चीज़ हो गया। हाँ? 250 रुपया किलो, 70-80 रुपया किलो सब नीचा दाम है। ऊपर से 300 रुपया किलो तक बनता है। उनका दाम हो गया। हमारे गाय का दूध आपका दूध का जो है कितना कीमत होना चाहिए कि आपको एक मवेशी रखने से आपका जो उस हिसाब से कम से कम 60 रुपया केजी चाहिए, 60 रुपये कम से कम चाहिए। लेकिन वो 40 रुपए केजी दूध आपका गांव से तैयार लेके ले जाते हैं। 40 रुपए केजी हाँ, यहाँ ले से जाते तैयार हैं। उठा के लेके चले हाँ, जाते हैं। ले जाते हैं। तो दूध का भी कीमत कम है? कम है। वही दूध से मिठाई बनती है तो हलवाई की दुकान में महंगा पड़ता है, महंगा हो गया। वही महंगा 40 रुपए की दूध हलवाई की दुकान में जाके 300 रुपए बन 300 जाता है। रुपया हो गया जी। हाँ। इसी तरह हम लोग दिक्कत। देख सकते हैं आप कि जनता जो है, गांव की जनता, बिहार की जनता, अररिया के रानीगंज की जनता किस तरह से नाखुश है सरकार से। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई की मार झेल रहे हैं। एक बूढ़ी माँ है, आइए जानते हैं की नाम छियो? जयवंती देवी। सरकार से की सब फायदा भेलो या? कोनो फायदा जना उतना बड़ी उतने हो जाए जितना बोलो उतने उतने। महंगाई छो। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार मंडल। संतोष कुमार मंडल। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? महंगाई तो पूरे है, गरीब आदमी कहाँ से जिएगा।
बेरोजगारी? बेरोजगार भी है, काम भी नहीं मिलता है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे खाते हैं, घूमते हैं बस। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे, सरकार बदलना चाहिए या वही सरकार रहना चाहिए? सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार जो गरीब है उसको और गरीब बना रहा है, जो गरीब है उसको और गरीब बना रहा है। जो अमीर है उसको अमीरी की तरफ और उसको मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है। तो क्या चाहेंगे, सरकार को बदल देना है? सरकार को बदल देना है। वर्तमान सरकार में के लिए लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लगातार स्टार न्यूज़ लाइव की टीम जो है गांव-गांव की सुदूर क्षेत्र में जाके आपको दिखाना चाह रहा है कि